यहाँ पर आप देखो KYPM आपका है, ठीक है। KYPM MCQ सेक्शन नंबर A, फर्स्ट क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है और एक मैट्रिक्स C है, और इसमें आपको बताना है कि B कौन सा ऑप्शन नॉट डिफाइंड है, यानी B' डिफाइंड होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है। CAB डिफाइंड होगा या नहीं होगा ये बताना है। इसमें से कोई एक नॉट डिफाइंड है वही आपको बताना है ABCD में, ठीक है। तो आप इस बात को कैसे बताएंगे? देखो बेटा जी, सम तभी डिफाइंड होता है जब A का आर्डर और B' का आर्डर दोनों सेम होगा तभी डिफाइंड होगा। ज़रा देखो क्या सेम है। यहाँ तुम A का आर्डर 3/3 है, ठीक है, और B का आर्डर जो है वह 3/2 है, और जब तुम B' करोगे तो 2/3 बनेगा। B' करने पर इसका आर्डर क्या बनेगा? 2/3 बनेगा। तो यहाँ A का आर्डर 3/3 है और B का आर्डर 2/3 है, अलग अलग आर्डर है, तो ये चीज़ आपकी डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन C सही है। यहाँ पर देखो, ये A का क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A किसके इक्वल होगा? A का आर्डर है 3/1, 3 रो 1 कॉलम, 3/1 है, तो A' जो होगा, ये तो A है, तो A' का आर्डर आपका होगा 1/3। इसका 3/1 है तो इसका 1/3 होगा, तो यानी कि ये 3/1 है, ये 1/3 है, ठीक है। इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो इक्वल है, इसका मतलब डिफाइंड होगा। आंसर जो आएगा वो 3/3 में आएगा, इसलिए C पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। अब इसमें क्या करना है, तो आपको एक मैट्रिक्स A दिया है, 2/2 का मैट्रिक्स है, AB = I। तो B मैट्रिक्स आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले तुम चेक करो क्या A का डिटर्मिनेंट 0 आएगा या नहीं आएगा। तो तुम्हें अभी तुरंत पता चल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A वो आपका आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे tan² θ/2 आएगा, माइनस के साथ एक माइनस और होता है, प्लस हो जाएगा 1 + tan² θ/2, जिसे कहोगे sec² θ/2, ठीक है, sec² θ/2 ये कहोगे, ओके। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तब अब आप भी बता सकते हो B = हो जाएगा A इन्वर्स, B = A इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, A इन्वर्स क्यों हो जाएगा? AB = I है ना, तो आप यहाँ पर A इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराओ यहाँ, ठीक है, तो इधर भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराओगे, तो अब फिर आपकी ये चीज़ बन जाएगी I, ये I बन जाएगी, तो I × B हो जाएगा, और A इन्वर्स I आपका A इन्वर्स हो जाएगा। तुमको B फाइंड करना है, मतलब तुमको A इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक। तो A इन्वर्स के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। A इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक, ये होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका तो ये आया है, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे sec² θ को लिख सकते हो 1/cos² θ/2, ठीक है। एडजॉइंट A फाइंड करना बहुत आसान है।
ए पता है तो एडजॉइंट ए बहुत जल्दी आप बता सकते हैं। कैसे, सुनो, ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक, एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स आएगी, तो जो डायगोनल है उसको इंटरचेंज करते हैं, तो इसको आपस में इंटरचेंज करके कोई नहीं फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर जो नॉन डायगोनल इसकी साइन चेंज करते हो, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये tan θ/2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस tan θ/2, ठीक है। ये आपका ए इनवर्स आ गया। ध्यान दो, आपका आंसर जो है ए में भी है, ए डैश में भी है, आई में भी है। इन तीनों के साथ cos स्क्वायर θ/2 आएगा, चाहे इस cos स्क्वायर θ/2 तो आएगा, तो ए में भी है, बी में भी है, सी में, इसी में कोई एक आंसर आपका है। अब देखो ये है चीज़ कौन, तो ये आपका बेटा जी अगर ध्यान दो तो ये ए है और ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये बी पार्ट सही है, ठीक है। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स का 2 इक्वेशन है, एक तो 3x + 2y = i है, एक 2x - y = 0 है, ठीक है। अब ध्यान से बात आपको समझना है कि आपको मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पता करना है। I आपका जो है वो यूनिट है, वो आपका नल मैट्रिक्स है, ठीक है। राइट हैंड साइड में इसको 0 नहीं समझेंगे, ये आपकी नल मैट्रिक्स है, ओके। I आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से सोच सकते हो। कैसे, पहली बात तो x और y एक मैट्रिक्स है, तो आंसर जो आएगा वो एक मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर देखो आप ये गलत हो गया, क्योंकि ये 1/7 है और ये मैट्रिक्स है, ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है, ये इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों चीज़ गलत हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2x, जो 2x है ये इक्वल है किसके, y के, ठीक है। तो कहने का मतलब y जो है x का डबल है, तो ये देखो इसमें y जो है ये 2 है, x 1 है, 1 का डबल y है, इसलिए सी पार्ट आपका सही है। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी मैट्रिक्स का इक्वेशन हो तो ऑप्शन से जल्दी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका गिवन है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा ये आपसे पूछ रहा है, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये चीज़ है, ध्यान दो, यहाँ पर इफ़ ए भी है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये चीज़ दिया गया है। आपको पता है ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए, थ्योरम नंबर 1 है आपके बुक का, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ए इंटू एडजॉइंट ए को तुम क्या लिख सकते हो, तो आपको तुरंत याद आएगा, इसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आप लिख सकते हो। तो अब देखो ये ए इंटू एडजॉइंट एक आप ये लिख दिया आपने, जबकि बुक में क्या लिखा है, इस मैट्रिक्स के इक्वल किया है। तो कहने का मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखोगे 10 कॉमन कर लोगे, 10 इंटू ये आई बन जाएगा, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग ये चीज़ इसके इक्वल है और आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ इसके इक्वल है, तो आपके अकॉर्डिंग ये इस इक्वल है, बुक के अकॉर्डिंग इसके इक्वल ये है। तो कहने का मतलब अब देख लो, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, 10 के, ठीक है। तो बी पार्ट सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्स मैट्रिक्स बताना है, एक मैट्रिक्स ए बी गिवन है और साथ में एक इक्वेशन गिवन है, ओके। एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही देख के बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तुम चेक करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, 1 - 4, तो 1 - 4 कितना आ जाएगा, ये 1 होगा, 1 - 4 -3 आएगा,
ठीक है, ये -3 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक, अच्छा अब देखो इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ ए इनवर्स लिखोगे, यहाँ ए इनवर्स लिखोगे। ठीक है, अब ए इनवर्स ए आपका ये आई बनेगा, आई का साथ एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही रहेगा, तो इधर एक्स आ गया। ठीक है, राइट में आपका बना ए इनवर्स बी। ओके, ये ए इनवर्स बी बन गया। ठीक है, तो देखो ए इनवर्स ए का आर्डर कितना है, 2/2 है, तो ए इनवर्स का आर्डर कितना होगा, इसका भी 2/2 होगा। ठीक है, अब बी का आर्डर दिया है 2/1 दिया है, 2/1 दिया है, तो यक्स का आर्डर क्या होगा, यक्स का आर्डर 2/1 आएगा। ठीक है, इसका आर्डर ये देखो 2/1 आएगा, तो 2/1 में कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ये सही है। ठीक है, नहीं 2/1 में ना, तो बी और डी सही हो सकता है, ए और सी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ये सही हो सकता है और एक ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देने की बात है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस में है, बी वाले में है, इसलिए बी सही है और ये गलत है। ओके, तो आपका बी पार्ट सही है। जब इसको आप वो करोगे तो माइनस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो बी पार्ट ही आएगा। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है XYZ में, तो तुमको XYZ की वैल्यू फाइंड करना है। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन आपका ये है और थर्ड इक्वेशन ये है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान देना, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से आप आंसर पे बताएंगे। एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। पहले आप ए को चेक करो, बी को चेक करो, इसमें से कोई एक सही होगा, पक्की बात है सही होगा। तो पहले चलो जैसे कि हम बी को चेक करते हैं, वैसे तो तुम ए को चेक करो फिर बी को चेक करो। तो पहले हम यहाँ पर देखो बी को चेक करा दिखाते हैं। एक्स के पोजीशन पर 1 डालो तो ये आपका 3 बन जाएगा। फिर यहाँ फिर 1 आएगा, वाई के पोजीशन पे, यहाँ जेड के पोजीशन पर 1 आएगा। तो ये कितना बना, ये बन गया 3 4 2 6, यहाँ 3 है ना, तो ये 3 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, आपका डी पार्ट जो होगा वो सही होगा। कैसे होगा चलो दिखा देते हैं। 1 2 -1, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो ये 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 रखोगे तो ये 2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 रखोगे तो 2 बनेगा, और यहाँ माइनस ये आपका बनेगा -2, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर है, 3 बचेगा लेफ्ट में, तो राइट में भी 3, इसका मतलब डी पार्ट ही सही है। ऑप्शन में चेक रख कर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप करेंगे क्या, ABC आपको डिस्टिंक्ट नंबर दिए जाएंगे, तो आप ABC की वैल्यू खुद से आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। ओके, और फिर उसके बाद ABC की वैल्यू ऑप्शन में भी चेक कर रखना होगा, वहाँ से तुमको मिल जाएगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, और आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान देने की बात ये है कि ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि ए को तुम आई कह सकते हो। ओके, तो ए स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर करोगे तो आई ही आएगा। ओके, अब ये आपका क्या है 2a का मतलब 2i, तो 2i + i कितना हो जाएगा 3i, तो यहाँ पर सी पार्ट, क्योंकि ये 3i बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो आपसे पूछ रहा द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन देन कैन बी डिफाइंड ओवर ए। ओके, तो ए में आपके 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आएंगे, और टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 × 9, जितने सबसेट उतने रिलेशन, आपका आंसर ए है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में इसने कहा है कि एक रिलेशन आर डिफाइंड है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर, ठीक है, और किस तरीके से डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3 बी से। तो इसलिए देखो 1 4 है, 5 2 5 है, 3 6 है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कहा है द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑर्डर पेयर ए बी। अच्छा, ऑर्डर पेयर ए बी कैसे है यहाँ बताया गया, सच दैट ए इज इक्वल टू 2b, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए के जो पेयर है, ए बी पेयर है ना, और इस यह जो ए है उसको हम 2b ऐसे 2b कामा बी, तो आर के अंदर जो भी एलिमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये नेचुरल नंबर है, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर आर के अंदर मेंबर हैं, तो आर इन्वर्स जो होगा वो 1 कामा 2 हो जाएगा, तो इसलिए बी पार्ट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पर देखो आपका आर एक रिलेशन है ऑन द सेट ए क्या है, कोई सेट है, ठीक है, इसी सेट पर डिफाइंड है आपका आर। किस तरीके से है, आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, नन ऑफ दीज इसमें से कौन सा होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लेट करें, ठीक है। क्या लेट करेंगे, कोई पेयर लेट कर लें, जैसे हमने पेयर लेट किया ए बी, ठीक है, ये किसके अंदर लेट करेंगे, आर के अंदर, ओके। आर इनवर्स की डिफिनीशन है कि बी इम्प्लाइज दैट बी ए ये किसके अंदर होगा, आर इनवर्स के अंदर होगा, डिफिनीशन है आर इनवर्स की, ठीक है। अभी आप ये बोल रहे हैं कि आर इनवर्स इक्वल है, तो यानी बी ए किसका मेंबर हो गया, बी ए आर का मेंबर हो गया। तो अब ज़रा देखो ए बी आर का मेंबर है और बी ए भी आर का मेंबर है, यह बात कौन बोलता है, यह बात सिमेट्रिक बोलता है, इसलिए बी पार्ट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहता है, रिलेशन आर आपको दे दिया गया है। आर में देखो कितने एलिमेंट हैं, आर में देखो आपके हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं, ठीक है। ज़्यादा आर के अंदर 9 मेंबर हो सकते थे, क्योंकि सेट ए में केवल 3 एलिमेंट हैं, इसलिए। तो ये जो आर है ये बात कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव है, कौन सा ऑप्शन सही है आर के विषय में आपको ये बताना है। तो ध्यान देना कि इसको देखेंगे, जब इसको देखकर आप क्या कह देंगे, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव किस में है, रिफ्लेक्सिव ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसलिए ये दो ऑप्शन क्या हो गए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक, ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब आपको देखना है सिमेट्रिक है कि नहीं सिमेट्रिक है, ठीक है। तो 1 2 है, क्या 2 1 है, तो आप देखो नहीं है, 2 3 है, क्या 3 2 नहीं है, 1, तो कोई एक नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ये पार्ट सही है, ओके। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आर एक रिलेशन है सेट 1 2 3 4, ठीक। इस बार सेट ए में आपके 4 एलिमेंट आ गए हैं, और आर के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं, 1 2 3 4 5। अब आपसे बात कर रहा है कि आर आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक है, एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर एक बात करें, जैसे कि यहाँ फंक्शन की बात कर दिया है, क्या रिलेशन फंक्शन है, तो आप कहोगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है, क्योंकि देखो 2 के पास 4 है और 2 के पास 3 है, तो 2 दो लोगों से कनेक्ट हो गया, दो इसके 2 से 4 से भी लिंक है, 3 से भी इसका लिंक है, इसलिए फंक्शन तो नहीं है। मतलब ये बोला ये फंक्शन है तो फंक्शन नहीं है, ये पार्ट गलत हो गया, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक की बात, 1 3 है, 3 1 है, ठीक है, सिमेट्रिक है। इसको देखकर 4 2 है, 2 4, हाँ ये भी से
2 3 है, 3 2 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ये पार्ट सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 काट इनवर्स अल्फा प्लस काट इनवर्स बीटा इक्वल टू काट इनवर्स यक्स है। ये आप सीधे फार्मूला है, ये डी पार्ट सही है, ठीक है, इसका फार्मूला है ये, ठीक है। काट इनवर्स अल्फा प्लस काट इनवर्स बीटा को अगर आप याद है तो लिखेंगे काट इनवर्स अल्फ़ा बीटा -1 अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया, राइट हैंड साइड आपको गिवन है काट इनवर्स एक्स है, तो काट इनवर्स कैंसिल, एक्स इक्वल टू डी पार्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 तो आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 17 में π/4 एक एंगल है और उसके साथ एक एंगल ही जुड़ेगा, तो ये एंगल हम पहले से भी जानते हैं कि ये एंगल है ना। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है। ओके, यह एंगल आपका थीटा है, तो इस बात को लिखेंगे लेट cos इनवर्स a अपान b इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से देन cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपान b। ओके, तो इस पर ध्यान दो। तो कहने का मतलब अब ये आपका थीटा बन चुका है, ठीक है, और ये भी थीटा बन चुका है, क्योंकि cos इनवर्स a अपान b यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये थीटा हुआ, तो ये थीटा के साथ 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो ये θ/2 हो गया और ये भी आपका θ/2 हो गया, ठीक है। अब आपका जो एंगल है tan का जो आर्गूमेंट है π/4 प्लस θ/2, यहाँ tan का आर्गूमेंट है π/4 माइनस θ/2, ठीक है। तो अब आपको एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, tan π/4 प्लस θ/2, ठीक है, ये θ/2 हो गया, और फिर प्लस tan π/4 माइनस θ/2। ओके, ये आइडेंटिटी ये किसके इक्वल होती है? अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये इक्वल होती है 2 टाइम्स ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2। इन दोनों का सम ये इसके इक्वल होता है, एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। और फिर आइडेंटिटी यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी काम करेगी, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 2/2 इंटू, ये आइडेंटिटी है 1/cos थीटा की, ठीक है। तो 2/cos थीटा, अब थीटा है कि cos थीटा है कितना, देखो 2 इंटू 1/cos थीटा है कितना, a/b, ठीक है, a/b। तो ये b ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2b/a। तो देखो कौन सा आंसर सही है, बी पार्ट सही है इसका, ठीक है, बी पार्ट 2b/a। ओके, आंसर 2b/a आया। 17 का बी पार्ट, इसका बी पार्ट सही है। ओके, चलो इस थोड़ा स्पेस बनाते हैं 18 के लिए, ठीक है। देखो बी पार्ट सही 2b/a आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 है। यहाँ आर्गूमेंट x है, यहाँ आर्गूमेंट 2x है। तो जिसका आर्गूमेंट 2x है उसको लेफ्ट में रखेंगे, जिसका आर्गूमेंट x है उसको राइट में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 को आप लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2, ठीक। इसका आंसर π/3 आता है। ओके, कहने मतलब π/3 को तुम ऐसे लिख सकते हो, ये तो π/3 हो गया। साइन इनवर्स को इधर लाओ, साइन इनवर्स x।
अब आपसे इस क्वेश्चन में x पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो केवल हम आर्गूमेंट पर विचार करेंगे। ओके, तो आर्गूमेंट हमारा क्या है, इधर 2x है, ठीक है, इधर आपका 2x है। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर है आपका √3/2, तो पहले √3/2 आप लिखिए, ठीक है, इनटू ये जो x है इसको लिखेंगे √1 - x², ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर x को एज इट इज जैसे रख लीजिए। अब इस बार इस आर्गूमेंट को आप √1 जैसे इसको 1 - x² किए हैं तो वैसे इसका स्क्वायर करेंगे, 1 - इसका स्क्वायर आएगा 3/4, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, x का आंसर आ जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा 1/4, 1/4 का रूट होगा 1/2, 1/2 यहाँ आएगा, 1/2 यहाँ भी है 2, फिर इसको इधर भेज देंगे तो ये 4x बन जाएगा। इधर से हो गया √1 - x², यहाँ पर माइनस x। ओके, इस x को इधर लाएंगे तो 5x हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू √3, ये हो जाएगा √1 - x², स्क्वायरिंग करा देंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25x²। √3 के स्क्वायर ये 3 बन जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये 3 - 3x² हो जाएगा, ठीक है, -3 इधर लाएंगे 28x² इज इक्वल टू 3, तो x² इज इक्वल टू 3/28। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट लेंगे √3 √28 का मतलब 2√7, तो ऑप्शन ए आपका सही है। ओके, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे 4 tan, देखो यहाँ इनवर्स है, ठीक है, 4 tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जनरली π/4 ही आता है। कैसे आता है देखो, अभी हम यहाँ बता देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है। अब इसको लिखेंगे आप, इसको 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनेगी tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 - 1/5 का होल स्क्वायर यानी 1/25, ठीक है, ये बन जाएगा। ये इसके पोजीशन पे ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके पहले 2 है तो उसको यहाँ 2 लिख दीजिए, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये 2/5 हो गया, ठीक है, ये 2/5 हो गया, ये 24/5 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा तो हाँ कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि 5 से 25 कैंसिल हो गया, 5 आ जाएगा, 2 से 24 कैंसिल होगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ऊपर जाएगा, 5.12 आ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स, इसको अपने सॉल्व किया, कितना आया 5/12। जो आर्गूमेंट 1/5 था अब वो बन गया 5/12, 2 tan इनवर्स 1/5 ये बन गया। अब फिर से आइडेंटिटी यही लगाएंगे, एक बार आइडेंटिटी फिर से लगाएंगे इसमें, तो फिर ये आपका बनेगा tan इनवर्स 2x, ये x का काम करेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 हो जाएगा, 10/12 है ना, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 144। ओके, तो ये कितना बनेगा, ये 10/12 है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर वो चीज़ यहाँ आ जाएगी, और फिर एक tan इनवर्स आपका ये है, ठीक है, ये दिस और माइनस दिस, यानी कि इसके साथ tan इनवर्स है 1/239, इन दोनों में tan
tan इनवर्स, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये 1 आ जाएगी, और tan इनवर्स 1 का आंसर π/4, इसलिए π/4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा स्पेस बनाते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम क्लास में 2 बार 3 बार करवा चुके हैं, ध्यान देना इस बात पर। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपसे कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप याद रखो। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है √1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर पहले आ गया ये चीज़ पहले आ गया √1 माइनस साइन एक्स, तब तो इसके अंदर का जो पूरा ये है रिजल्ट, ये आपका आएगा माइनस काट x/2, ये भी। ठीक है, तो ये काट इनवर्स अंदर आ जाएगा माइनस कॉट x/2 ये आएगा। अगर √1 प्लस साइन एक्स पहले है तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो अब इसको तुम लिख सकते हो काट इनवर्स कॉट पाई माइनस x/2, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस x/2 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। अब आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन से हैं, डू एनी 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कहने मतलब क्वेश्चन 21 में पहले तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे डोमेन, फंक्शन का जो डोमेन है उसमें तुमको इंटीजर खोजना है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर, कहाँ पर, इन द डोमेन। तो कहने मतलब है फंक्शन का जो डोमेन है ये पता करो तुम। ठीक, ध्यान देना। पहले हम इसका डोमेन निकालेंगे। ठीक, ये मान लो इसका डोमेन आ गया D1, और फिर हम इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन आ गया D2। फिर दोनों का इन जो कॉमन होगा वह हमारा इस फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा इसका होगा। ओके, तो पूरा का पूरा नहीं निकाला जाएगा, तो हम लोग करते क्या हैं, पहले इसका निकालते हैं, √9 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, तुम यह बात जानते हो, क्लास 11 से ये बात बताई जाती है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होती है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, बट यहाँ 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये बात है। ठीक, ये एक इनइक्वलिटी है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी, बिलोंग करेगी -3 to 3, इसके बीच में ही बिलोंग करेगी। तो कहने का मतलब जो डोमेन ये आया है वो डोमेन यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, ज़्यादा संभावना है आने की। ठीक, अब देखो आता इसका क्या आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब -3 और 3 के बीच में ही हमको आंसर देखना है। ठीक है, ओके। अच्छा, D2 के अकॉर्डिंग अब इसका ज़रा देखो, इसका ज़रा देखो, ये रूट को क्वांटिटी ये भी रूट में है, तो ये भी यही बोलेगा कि रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ इक्वल आ सकता है, यहाँ इक्वल क्यों नहीं है, डिनोमिनेटर में था, या तो डिनोमिनेटर में है नहीं, यहाँ आ सकता है। अब फिर इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन रहे तो समझ लेना तुमको ग्राफ्स की हेल्प लेना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो ऑन ऑब्जर्वेशन भी आप देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी जो होगी वो मॉड एक्स से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, लेकिन कुछ केस में कम भी हो सकती है, जैसे -1 और 1 के बीच में। देखो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, इसके लिए आप देखो, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस की लाइन है। ठीक है, इस पर मॉड एक्स आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, इस पर मॉड एक्स कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर आपका इसी प्रकार एक्स स्क्वायर भी बनाया जाए तो
कुछ एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ठीक से नहीं बन पाया, तो चलो फिर से बनाते हैं। ये एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें तुम ध्यान दो, ये ग्रीन वाला जो है एक्स स्क्वायर है और ब्लू वाला आपका मॉड एक्स है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ टच करेंगे, कहाँ कट करेंगे, वह 3 पॉइंट है। एक पॉइंट तो यहाँ 0 है, एक यह पॉइंट आपका है 1,1, ठीक है, और ये पॉइंट है -1,1, ठीक। ये 3 पॉइंट दोनों पर हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो तुम ज़रा देखो, हमको एक्स स्क्वायर को अधिक लेना है। एक्स स्क्वायर को क्या लेना है? अधिक। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। कहाँ कहाँ एक्स स्क्वायर ग्राफ ऊपर है उसको जो ऑब्जर्व करो। तो ये देखो, ये ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर ऊपर है, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये डोमेन आपका यहाँ -1 है इसके पहले, ठीक, इसके पहले, और इसके अकॉर्डिंग 1 के आगे, ठीक है। तो ये हमारा सब डोमेन में आएगा। तो इस बात से हमको ये पता चला कि हम कहाँ से कहाँ तक रह सकते हैं, -3 से 3 के बीच में और इसके बीच में। तो यहाँ से आप देखो कितने इंटीजर तुम पाते हो। एक तुम -2 पा जाओगे, ठीक, -2 पा जाओगे, ओके, -1 पा जाओगे, ठीक है, -1 पा जाओगे, और 0 भी पा जाओगे, 1 पा जाओगे, 2 पा जाओगे, ठीक है। आप रख के देख सकते हो कि ये सारे इंटीजर जो होंगे वो इसको सेटिस्फाइज करेंगे। -2 अगर रखोगे तो देखो क्या बनेगा, -2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 ये 2, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ रखोगे तो ये 4 होगा, आंसर आ जाएगा। -1 रखोगे तो -1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आंसर देगा ना? हाँ देगा, हाँ ये भी देगा। 0 रखने पर भी ये आंसर देगा, ठीक है। 1 रखने पर, तो इसका मतलब देखो कितने इंटीजर है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना आ गया? 5 आंसर आ जाएगा, ओके। ये तो बन गया क्वेश्चन नंबर 21, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 आप रीड करें, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा लॉजिक लगता है, क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं जनरली, ठीक है। अब ज़रा देखो, यहाँ पर फंक्शन आपको बताया है 22 में, एफ आपका एक रियल नंबर वैल्यूड इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है, और किस प्रकार से आगे यहाँ बता दिया कि एफ का जो ये आर्गूमेंट है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल है तो पक्की बात है कि ये जो चीज़ है ये एफ इन्वर्स के इक्वल होगी। एफ इन्वर्स के इक्वल होगी, तो कहने का मतलब ये 5x - 2 ये 13 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से 5x = हो जाएगा -2 + 13 15 हो जाएगा, x = आ जाएगा 3, ओके। तो एफ इन्वर्स 13 वो आपका कितना हो जाएगा? 3, ओके। इस तरीके से x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में ज़रा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 11th में था, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर आपका एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है g(x) है, ठीक है। लीनियर फंक्शन है कि मतलब ये है कि ax + b के फॉर्म के होंगे, ओके, फॉर ऑल x। अच्छा, इसकी खूबी क्या है ज़रा देखो, f ऑफ g(x), g ऑफ f(x) आर आइडेंटिफाई फंक्शन। मतलब ये है कि
एफ जी का इन्वर्स है, ये बात अब समझ लो, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या गिवन है, ज़रा इस और देखो क्या गिवन है। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 4 है, कहने में 0 का इमेज कितना है, 4 है। इस बात को तुम कैसे लिखोगे, 0,4। ठीक, 0,4 किसका मेंबर है, ये एफ का मेंबर है। अच्छा, अब इस बात से, अच्छा इस बात से ज़रा देखो ये क्या बोलता है, ये क्या कहेगा आपसे, ये कहता है कि 5,17 ये जी का मेंबर है, क्योंकि जी का फंक्शन है। ठीक है, और आपको एक और दिया है एफ ऑफ 136 इक्वल टू 4 के, यानी 136,4 के, ये किसका मेंबर है, ये एफ का मेंबर है, बिलोंग्स टू एफ। ओके, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सुनो इस बात को, आप क्या करेंगे, एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स लीनियर फंक्शन है, तो एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, तो वो होगा, मान लीजिए आपने कंसीडर कर लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स को तुम वाई कहते हो, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अभी तुमने देखा एफ एंड जी इनवर्टिबल हैं, मतलब एफ एंड जी एक दूसरे का इन्वर्स हैं। ठीक है, तो यक्स को वाई के टर्म में लिख सकते हो, तो यक्स को वाई के टर्म में लिखोगे तो कितना आएगा, वाई माइनस बी अपान ए, ये आएगा। ठीक है, अब आपके पास सामने दो इक्वेशन हैं, देखो एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। ओके, 1 और 2 पर आप विचार करेंगे। विचार क्या करेंगे, 0,4 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइज करेगा, तो चलो रखते हैं फ्राम 1 इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 इज इक्वल टू a इंटू 0 0 हो जाएगा, तुमको b की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ पर तुम जहाँ पर इक्वेशन 2 है वहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हैं, b के पोजीशन 4 लिख सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू मुझे 4 मिल गई। ठीक है, अच्छा अब ज़रा आ जाओ g के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 2 जो है वो g के अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि इन्वर्टिबल है ना, तो 5 यहाँ पर है, 17 है, तो x की वैल्यू क्या रखोगे, 17 रखोगे, और y की वैल्यू 5 रखोगे, तो 5 माइनस 4 अपान a। ओके, ये आपका हो गया 1 अपान a, तो यहाँ से a कितना निकल गया, यहाँ से a निकल गया 1 अपान 17 निकल गया। तो जो आपने ये इक्वेशन कंसीडर किया था एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ a और b की वैल्यू आपको निकल गई, तो ये यहाँ पर रखो आप, तो आपका बन जाएगा 1 अपान 17 एक्स प्लस बी की वैल्यू 4। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स बन गया। ओके, अब सुनो, तुम क्या करना है कि x की वैल्यू 1/36 रखना है। ठीक है, तो यहाँ जब x के पोजीशन 136 रखोगे तो ये 4k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये 4k की वैल्यू हो जाएगी 1/17, x के पोजीशन 136 और प्लस 4, तो इसको कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 17 136, 8 56, 8 कम 8 5 13, हाँ 8 + 4 12 हो जाएगा, तो 4k इक्वल टू 12 आ गया। अब k इक्वल टू आपका बन जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके, k का आंसर वैल्यू आपके क्या आ जाएगा, 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। अब 24 आपसे बात कर रहा है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x³ + 1 है और राइट हैंड से 2 टाइम्स 2x - 1 का पावर 1/3 है। ठीक है, ये इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड अलग है, राइट हैंड साइड अलग है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x³ + 1 का तुमको ग्राफ बनाना पड़ेगा,
और इसका अलग से ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स के और वाई के अलग अलग वैल्यू आप लेंगे और फिर उसके हिसाब से आप ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो इसका जो ग्राफ आप बनाते हैं वह कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पर ये 1 देगा। ओके, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर ये 1 देगा। x³ + 1 का ग्राफ है, ये लेफ़्ट हैंड साइड LHS लेफ़्ट हैंड साइड ग्राफ है। और फिर जब आप राइट हैंड साइड ग्राफ बनाते हैं वह कुछ इस तरीके से जाएगा और इसको एक पॉइंट पर और कट करेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा। एक पॉइंट यहाँ पर कट करता है, एक पॉइंट यहाँ कट करता है, एक पॉइंट यहाँ कट करता है, तो 2 पॉइंट कट करता है, इसलिए इसके 2 सलूशन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये बात आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया गया है f(x) = 9(x)/9(x+3). ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ, इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन प्लस इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन प्लस इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन, इन सब का आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। जितने भी हैं इन सब का वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है और फिर उसको ऐड करना है। ऐड करने पर जो आंसर आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, क्योंकि यहाँ बताया है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका ये है f(x) + f(1 - x) = 1 होता है, ये होता है। ठीक है, अब जैसे x के पोजीशन पर अगर आप रखते हैं 1/2014, तो यहाँ रखो ज़रा f(1/2014). ठीक है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया। ठीक है, प्लस f(1 - क्या रखा आपने 1/2014). ठीक है, तो ज़रा फिर इसको क्या ले सकते हो, ये तो आपका f(1/2014). ठीक है, प्लस ये आपका बनेगा 2013 f(2013/2014), ये बनेगा। ठीक है, ये आपका बनेगा। अच्छा, इसका सम कितना होगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग से 1, इसका सम 1 होगा। ओके, तो इस तरीके से ज़रा देखो ये चीज़ आपको कहाँ दिख रही है, आपके क्वेश्चन में ये चीज़ आपको दिख रहा है तो कहोगे हाँ दिख रहा है, ये है पहला टर्म है। क्या ये चीज़ दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ ये भी दिख रहा है, ये लास्ट टर्म है। तो कहने मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म इनका सम क्या है 1 है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म ये भी उनका सम 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से तुम कितने 1 पाओगे ये चीज़ आपको सोचना है। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले ये तुम देखो कि टोटल कितने टर्म हैं, है ना। तो टोटल कितने टर्म हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन 2013 टर्म है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टर्म है। तो इसमें से 2012 की अगर बात करें, अगर 2012 होता तो दो मिल के कितने हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। ठीक है, 2 मिल के 1 हो रहे हैं। ठीक, फिर आगे 2 मिल के फिर 1 हो रहे हैं, तो यानी कि 1006 आपके 1 बनेंगे। ठीक है, बीच में एक छूटेगा, बीच में एक कौन छूटेगा, ये आपका छूट जाएगा f(1007/2014) ये। ठीक है, तो इसको ज़रा देखो, इसका ये डबल है ना, 2 से 14, हाँ डबल है, तो इसका मतलब ये बन गया कितना, f(1/2) बन गया। f(1/2) मतलब f(0.5). ठीक है, अब यहाँ इसने बता दिया है 0.5, ये जो क्वांटिटी ये अंदर की,
ये कितना है 0.5, इसका इंटीजर क्या होगा, ग्रेडिएंट 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1006 आपका आएगा 1, और उसका ग्रेडिएंट इंटीजर 1006 ही होगा, इसलिए इसका आंसर 1006 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 पर 26 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है वो कि ए क्यूब और बी क्यूब आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए ये भी आपस में इक्वल हैं। तुमको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्या आएगा, तो आप एक काम करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ से सोचना स्टार्ट करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से 0 बन जाएगा। ठीक है, जब 0 बन जाएगा तो फिर उसके बाद आप डिटर्मिनेंट करोगे, तो पूरे पे डिटर्मिनेंट लगेगा। ठीक है, जब पूरे पे डिटर्मिनेंट लगेगा तो डिटर्मिनेंट पार्ट में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा, और इसका रिजल्ट ठीक है, इसका रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, इसने बोला है 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 होगा, अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दें आपको लेट ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, किस प्रकार से ये मैट्रिसेस हैं ए और बी वो यहाँ पर बताया गया है। ए इनवर्स बी इक्वल टू 2i, इस बात को पहले आप लिख लो, ए इनवर्स बी इक्वल टू 2i, ये बात लिखा गया है। तो ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोथ साइड अगर हम ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका बन जाएगा, लेफ्ट में बी बन जाएगा, इधर आपका 2ia, आई ए का मल्टीप्लाई ए हो जाएगा तो 2a, तो b इक्वल टू 2a, ये आपको ए का रिलेशन बन गया। ठीक है, तो ए इनवर्स b इक्वल टू 2i की हेल्प से आपने ये बना दिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप याद रखना। ठीक है, और कैसे है, a पावर -3 प्लस b पावर -3 इक्वल टू a, इसको भी लिखो, a पावर -3 प्लस b पावर -3 इक्वल टू ए। ओके, अब b किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, तो जहाँ b है वहाँ आप 2a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो ये आपका बनेगा a पावर -3 प्लस ये बन जाएगा 2a, b की पोजीशन क्या रख दे अपने, 2a की पावर -3। ओके, अब ये इक्वल टू a, अब ये -3 है ना, तो पावर में है तो ये आपका 8 बन जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, a की पावर -3, एक पावर -3 और है, तो ये बन जाएगा 9a की पावर -3 इक्वल टू a। एक रिजल्ट आप ये बन गया। ठीक है, एक रिलेशन आपने ये बनाया और एक रिलेशन ये। ठीक है, 2 रिलेशन आपको दिए गया था, दोनों रिलेशन आप 2 रिलेशन बना दिए हैं। अच्छा, और एक चीज़ और दिया गया है, उसको सुनो, आपको ये बात दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप लेमडा टाइम्स ए की पावर -2 ऐसे कर दीजिए, -2। ओके, तो हमको ये ज़रूरत है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ की ज़रूरत है और 2 यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा इसको लिखते हैं, ये हमारा है लेमडा टाइम्स ए की पावर -2, ए की पावर -2। ओके, और बी
फिर बी है ना, बी बी ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। तो 2a की पावर -1, ये -1, फिर प्लस, अब देखो यहाँ ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिख लो, ठीक। बी की पोजीशन 2a लिखेंगे, 2a यहाँ बी है ना, बी 2a, बी की पोजीशन 2a लिख दिया, फिर पावर -2, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बी के पोजीशन पर क्या लिखेंगे, 2a। ये आपने इस बात को जो उसने बोला था ये बात आपने लिख दिया। तो चलो फिर से सुन लो क्वेश्चन। ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, आप ऑर्डर 2 के हैं, और दोनों मैट्रिक्स किस प्रकार से हैं, सच दैट ए इनवर्स बी इक्वल टू 2i एंड ए पावर -3 प्लस बी पावर -3 इक्वल टू ए इफ़ लेमडा टाइम्स ए पावर -2 बी पावर -1 प्लस ए पावर -1 प्लस बी पावर -2 इक्वल टू बी। ओके, ये बात इतना बोला है, तब तुमको बताना है लेमडा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन में सब कुछ हमने किस में रख लिया, ए में रख लिया है, ठीक है, सब कुछ ए में रख लिया है। और देखो तुम क्या कर सकते हो, ओके। अच्छा, यहाँ ए है ना, इस ए के पोजीशन तुम लिख सकते हो 9a की पावर -3, यानी राइट हैंड साइड में लिख सकते हो 2a, ए के पोजीशन यहाँ से ये हो जाएगा 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, 18a की पावर -3, ठीक है। राइट हैंड साइड किस में बन गया, a की पावर -3 बन गया। अब जब लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी क्या बनाएंगे, a पावर -3 बनाएंगे, ठीक। तो ये देखो बन जाएगा, यहाँ से आपका कितना बनेगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, तो क्योंकि स्क्वायर है ना तो 4 आएगा, 4 और 2 मिल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स से 6 इंटू ए की पावर -3, ओके। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 6 का यहाँ 3, तो यहाँ पर लेमडा का आंसर कितना आ गया, 3, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 27 बन गया। 28 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है लेट ए बी दी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, बी मैट्रिक्स इक्वल टू 2a इनवर्स, सी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन √2 की पावर 1/3, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, ये आपका सी क्यूब, ओके। ये ऐसे है, ओके, सी क्यूब, ठीक है। और बॉक्स ए रिप्रेजेंट क्या ये मॉड क्या बता रहा है, डिटर्मिनेंट बता रहा है मैट्रिक्स ए का। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि इसका आंसर 1 है। अब तुमको याद होगा कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होता है तो आपको एक रिजल्ट हमने बताया था कि एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो जाता है, ए इनवर्स के, ठीक है, ये इक्वल हो जाता है, यह बात आपको याद होगा। अच्छा, यहाँ से बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ ये 2 जो है डिटर्मिनेंट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो 2 की पावर कितना लगेगा, ऑर्डर, तो 2 की पावर 3 मतलब 8a इनवर्स, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम लिख सकते हो 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ओके। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका तो 1 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका 8 आ गया, ओके। अच्छा,
अब ज़रा इसको देखो, ये तो तुमने क्या निकाल दिया, इससे आपने ये निकाल दिया। चलो इसकी बात आ जाओ, सी का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो? चलो इसको भी चेक कर लो, सी का डिटर्मिनेंट। अच्छा यहाँ ध्यान दो, ये एडजॉइंट है ना, और एडजॉइंट किसके इक्वल है? ए इनवर्स के इक्वल है। ओके, चलो एक बात लिखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 1/2 की पावर 1/3, ये डिटर्मिनेंट में है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ले रहे हैं एडजॉइंट ए, ठीक। अच्छा ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है, ये बाहर निकलेगा, तो ये इसका पावर कितना बनेगा? 1/2 की 1/3 है ना, इसका पावर हो जाएगा 3, क्योंकि आर्डर कितना है? 3 है। और ये इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, तो ये आपका बन गया 1/2। एडजॉइंट ए किसके इक्वल है? ए इनवर्स के, ठीक है। या तो आप ऐसे कहो, इसका आपको रिजल्ट याद होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, n कितना है? 3 है, 3 - 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 1 है, तो पूरा आंसर 1 हो गया, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी आपका कितना आ गया? 1/2 आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, जो वैल्यू आपको फाइंड करना उसको सुनो। आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए b² c³, ये फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट आपका सबके साथ लग जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ, इसके साथ भी, ठीक है। तो इसका आंसर तो 1 आएगा, इसका आंसर 64 हो जाएगा, और इसका आंसर 1/2 का होल क्यूब माने 8 आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा 8 आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बन गया आपका 28। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखो 29। आपको गिवन है मैट्रिक्स ए, ऐसा लेट करके आपको गिवन है। इफ़, और आपको बताया सुने, एडजॉइंट ए = k टाइम्स a ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको उन्होंने इक्वेशन क्या दिया है? एडजॉइंट ए = k टाइम्स a ट्रांसपोज। ओके, तो ए ट्रांसपोज आप आसानी से बता सकते हैं, और उसमें के से भी मल्टीप्लाई भी करा लीजिए। तो जी, ये जो पहला रो है वो पहले कॉलम लिखा जाएगा, यानी -1, और के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -k, ठीक है, -k। तो और ऐसे ऐसे यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे, इधर 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 इधर, ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। हम पूरा एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले आप कोफैक्टर निकालते हैं। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? तो आप कहेंगे इस एलिमेंट का कोफैक्टर एक माइनर होगा ये, इसको आप इवेलुएट करो। इसको इवेलुएट करोगे तो 1 × 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 × 2 करेंगे 4 आएगा, -4 आएगा, तो -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोफैक्टर का जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा -3, और ऐसे ही यहाँ पे भी एलिमेंट आएंगे, ट्रांसपोज भी कर देंगे। अब फिर उसके बाद दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको और इसको इक्वल कर दो। तो इसको इक्वल करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये कह रहा था कि एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट इक्वेशन दिया है, k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ओके, यह क्वेश्चन नंबर 29 बन गया। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सुनो क्या है। इफ़ a and b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a = -2, डिटर्मिनेंट ऑफ b = 1, यह बात बता दिया गया है। अब आपको डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है, उसके अंदर कौन कौन है जरा देखो। ए इनवर्स है, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स है, ठीक है, और
और ये है एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स है, एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स है। ओके, एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट सबके साथ लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इनवर्स। ओके, इसका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ b इनवर्स। इसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स। ओके, अच्छा, इसको आप लिखेंगे a डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका तो ये बन गया। अब ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना है, 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ b आपका 0 है। यहाँ एडजॉइंट है तो फार्मूले से तुमको ये फार्मूला याद होगा, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, ये होता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पर इन्होंने b इनवर्स बोल दिया, यहाँ पर b इनवर्स बोल दिया, तो ये हो जाएगा b इनवर्स, ये b इनवर्स एक पोजीशन b इनवर्स हो जाएगा। फिर उसका डिटर्मिनेंट पावर ऑर्डर कितना है 3 कितना हो जाएगा 2, तो यानी ये बन जाएगा b-1 डिटर्मिनेंट पावर 2, ये चीज़ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही अब यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर अब दूसरा नंबर आ गया, दूसरा मैट्रिक्स आ गया। यहाँ क्या आ गया 2a इनवर्स आ गया, 2a इनवर्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2a इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2a इनवर्स। ठीक है, होल स्क्वायर। ओके, अब इसका आंसर तो बन गया आपका 1, इसका आंसर ये 1 बन गया। ठीक है, अब इसे आप इसको लिखेंगे b डिटर्मिनेंट ऑफ b पावर -2, ये भी तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। ठीक है, अच्छा, ये क्या बनेगा, ये देखो बेटा जी, ये 2, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक नंबर है, ये बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकलेगा तो 2 की पावर 3 के रूप में, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा a इनवर्स का होल स्क्वायर होगा, तो a इनवर्स ऐसे होगा। ठीक है, अब अच्छा, ये अभी यहाँ पर इसको नहीं रखते हैं क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट 1 रख दिया, 1 नहीं है, -2 है, तो ये ऐसे रखो। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ, लेकिन 3 बार है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो गया, इसका आंसर 1 नहीं है, तो ये पावर कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। ठीक, पावर 3 है, तो पावर 3 है तो आंसर कितना है, आंसर -2 है, तो 1/-2। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करो, एक बार और लिखो, इसका आंसर कितना हुआ -2, तो -2 की पावर -1, इसको लिख सकते हो 1/-2। -2 कितनी बार है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ 2 × 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो आप, इसको यहाँ से डिलीट करें, -2 की पावर 6 × 2 की पावर -3, ये हो गया -2 की पावर 3, ये बन गया -8, ये आंसर सही है।